स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अभी, अंशिका, अपूर्वा, बलजिंदर कौर, बुलबुल, दिया, गरिमा, हेमंत, मीनाक्षी। वेलकम एवरीवन। एक बार मुझे चैट में कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को। जस्ट मेंशन ऑल सेट इफ एवरीथिंग इज सेट। इस सेशन का पर्पस है हमारा कि PSR ऑप्शनल को समझना है, अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, करना क्या होता है, ऐसा क्यों है कि हर साल PSR ऑप्शनल से मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन हो रहे हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि काफी ज्यादा लोग PSR ऑप्शनल ले रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन भी हो रहे हैं और स्कोर अच्छा आ रहा है। मतलब टॉप 50 में अगर आप देखो तो टॉप 50 में मैथ्स ऑप्शनल वाला जो बंदा है उसका 294 और जो PSR ऑप्शनल है वो 317 321 पे भी जा रहा है। और इतने स्कोर का मतलब ये होता है कि GS में अगर आपका मेरिट का एवरेज है, मतलब GS पेपर 1 2 3 4 में जो मेरिट का एवरेज है वो स्कोर है और ऑप्शनल में इतना स्कोर है, तो इसका मतलब है कि अगर इंटरव्यू में अगर एवरेज मार्क्स भी मिले तो भी आपकी रैंक टॉप 50 में आना तय है। देखो, जो आपकी अप्रोच ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होती है वो नॉलेज की होती है। आई नीड सम नॉलेज, आई नीड टू कवर माई सिलेबस एंड देन आई एम गोइंग टू सक्सीड इन माई ग्रेड पोस्ट ग्रेड एग्जाम। बट नाउ यू आर इन द गेम ऑफ UPSC। तो UPSC में हमारी जो अप्रोच है उसमें एक स्ट्रेटेजी होती है और स्ट्रेटेजी में हमारा सबसे बड़ा जो एसेट है वो है हमारा टाइम। इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो स्मार्टली इस टाइम का यूज कर पाए। वी नीड सच स्ट्रेटेजी, राइट। अब ऐसे में हमें पता है कि हमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन 3 स्टेजेस को क्लियर करके मेरिट लिस्ट में आना है। मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो आपको मेरिट में लेकर आएंगे। प्रीलिम्स आपका स्क्रीनिंग है, राइट। तो हमें एग्जाम के स्ट्रक्चर का पता हो, हमें एग्जाम के नेचर का पता हो। स्ट्रक्चर और नेचर। और स्ट्रक्चर कैसे पता लगेगा? स्ट्रक्चर तो बेसिक है, सबको केवल देखकर एग्जाम को इसके बारे में जानकारी वेबसाइट पर भी होती है। एक ही जगह से आपको स्ट्रक्चर पता लग जाता है कि भाई प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर आते हैं, 1 2, ठीक है। जो आपका CSET है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहां पर आपका स्कोर है, इसी स्कोर से आपकी वहां पर कट ऑफ बनती है। तो यहां पर आपकी सारी कोशिश इस कट ऑफ से ऊपर होने की होती है। अगर कट ऑफ 89 90 के आसपास जाती है तो आप टारगेट लेकर चलते हैं कि मेरा 100 110 के आसपास, इससे ऊपर तो हो ही हो, जिससे कि मैं एश्योर रहूं कि अब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन यहाँ मेंस और इंटरव्यू पर आपका फोकस होता है कि मुझे स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। शायद कुछ लोग सोचें कि सर क्या इसमें स्ट्रेटजी में कुछ डिफरेंट होता है, हमें तो पढ़ते ही रहना है ना, क्या डिफरेंशिएशन है? नहीं, अटेम्प्ट में डिफरेंशिएशन है। यहां पर आप बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं और जरूरी रिस्क लेते भी हैं क्योंकि आपको कट ऑफ से ऊपर जाना है। लेकिन मेंस में रिस्क वाली चीज नहीं है। मेंस में क्वेश्चन मोरोवर आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होता ही है। सिलेबस आपने गो थ्रू किया होता है, टेस्ट आपने दिए होते हैं। मुद्दा केवल अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने का होता है। उन थीम्स पर कितने कीवर्ड्स आपके दिमाग में हैं, प्रैक्टिस आपने की हुई है, कितने अच्छे से अपने आप को, अपने आर्ग्यूमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, वो यहाँ पर रोल प्ले करता है। जो आपका इंटरव्यू है यहाँ पर आपका बैलेंस्ड जो पर्सनालिटी है, मींस जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है कि जिसमें यू आर नॉट ऑन एक्सट्रीम्स, राइट, यू आर बैलेंस्ड, यू आर pragmatic एंड यू आर नॉट ब्लफिंग बिफोर इंटरव्यू बोर्ड, क्योंकि दे आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। तो वो एक जेन्युइनिटी शो होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर रोल प्ले करता है क्योंकि नॉलेज तो उन्होंने देख ली ना यहाँ पर, राइट। तो नॉलेज का केवल इस्तेमाल होता है टू इवेलुएट योर पर्सनालिटी, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा फोकस
इस पर है, क्योंकि एग्जाम स्ट्रक्चर तो हो गया। अब एग्जाम स्ट्रक्चर में क्योंकि जो मीन्स है, तो मीन्स को अगर मैं यहां ब्रेक करूं तो जीएस 1, 2, 3 और 4, चार तो आपके जीएस के पेपर हो गए 250 मार्क्स ईच, और दो हो गए आपके ऑप्शनल के पेपर 1 एंड ऑप्शनल 2। ठीक है, ऑप्शनल के ही दो पेपर, पेपर 1 पेपर 2। तो मैंने कहा कि आपको समय को बचाना है। तो एक हमने ट्रेंड देखा है कि जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो जरूरी नहीं कि आपका यूपीएससी में ऑप्शन सब्जेक्ट हो। अगर आपको लगता है कि जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसमें आप ऐसी महारत रखते हैं या वो कर लेंगे आप महारत कि आप मैक्सिमम स्कोर कर लें, इफ यू फील सो, यू हैव द गाइडेंस, यू हैव द कंटेंट एंड यू हैव द राइट स्ट्रक्चर टू डू दैट। मतलब कई बार होता है मुझे समझ है बट एक्चुअली आई डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर कि मैं एक महीने में कितना कवर कर लूंगा। मेरे पास बुक्स हैं लेकिन मुझे कोई ये बताने वाला नहीं कि एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट जो है ये नहीं है और ये है, क्योंकि या तो उसको एनालाइज करने में समय लगाओ, लेकिन समय ही तो नहीं है। तो इस वजह से हमें बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी बनानी होती है। इस वजह से हमने एक ट्रेंड देखा है, चाहे आप टेक बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो बच्चे ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल लेते हैं। ठीक है ना, राइट। मैं आपके सभी के सवालों पर भी आऊंगा, पहले मैं इस पर थोड़ा सा बात कर रहा हूं आपके साथ। तो ऐसे में उन ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल जो है आपका पीएसआर ऑप्शनल है। पीएसआर ऑप्शनल की एडवांटेज ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है, जैसे आप समझ लीजिए पेपर 1, और आईआर वाला पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, ये है पेपर 2। ठीक, पेपर 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी ऐसे डिवाइडेड होता है, और ऐसे ही सेक्शन ए सेक्शन बी, हर एक ऑप्शनल में ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। मजे की बात यह है कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो भी है, उसको पीएसआर ऑप्शनल में जो ये पॉलिटी वाला पार्ट है, कोर पॉलिटी वाला पार्ट, ये तो करना ही है। प्रीलिम्स में इसका जो वेटेज है वो रफली 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स, अगर मैं स्टैटिक डायनेमिक यानी कि दोनों पक्षों की बात करूं तो लगभग 40 मार्क्स है। कट ऑफ आपकी जा रही है 89 से 90 के आसपास। तो यानी कि स्ट्रेटेजी वाइज देखा जाए तो जो पोर्शन जिसके फंडामेंटल्स आपके मजबूत हैं, फंडामेंटल्स का मतलब केवल प्रोविजन नहीं, केवल लक्ष्मीकांत नहीं, यानी कि अगर आपकी एनालिटिकल पॉलिटी भी मजबूत है। एग्जाम्पल, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन गांधीयन मार्क्सिज्म, गांधीयन सोशलिज्म एंड मार्क्सियन सोशलिज्म। तो क्या ये बातें आपको लक्ष्मीकांत में मिल रही हैं? नहीं। क्वेश्चन पूछा स्टेट की डेफिनेशन पे, क्वेश्चन पूछा फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे, और उसमें 2 पॉइंट ऐसे दे दिए जो लक्ष्मीकांत में नहीं होते, क्योंकि वो पॉइंट प्रिंसिपल वाले होते हैं। लक्ष्मीकांत इज अ गुड बुक फॉर प्रोविजंस, प्रोसेसेस, सर्टेन अपडेट्स, राइट। बहुत ही सिंपल वे में, स्ट्रक्चर वे में दे रखा है, वो आपको बहुत हेल्प करती है। बट जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो या तो प्रिंसिपल को मजबूत करने से, कि अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी कहां से आई, क्यों है, किस तरह की इक्वालिटी है। जब आप इन चीजों पर थोड़ी सी अपनी समझ बना लेते हैं तो ऐसे में आप जीएस पेपर 2 में एनालिटिकल क्वेश्चंस, मेंस में और प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है, स्पेशली 2018, 19, 20, 21, 22, 23, वो आप कंफर्टेबली सोल्व कर लेंगे। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको एश्योर्ड पुश देगा कट ऑफ से ऊपर। तो स्क्रीन इन होना है, इसको क्लियर करना है, तो पॉलिटी को तो कंठस्थ करना ही करना है, चाहे आपका कोई भी ऑप्शनल हो। ठीक है, वो करना ही करना है, जो भी ऑप्शनल हो आपका वो हमें करना है। और इसमें एनालिटिकल पॉलिटी इज अ डिमांड ऑफ प्रेजेंट टाइम, तो प्लीज उस पर फोकस करिए। ठीक है ना, पॉलिटी इज गोइंग टू गिव यू दैट पुश। जीएस पेपर 2 में आपको मेंस में पॉलिटी पढ़ना है। जीएस पेपर 2 ये जो 250 मार्क्स का है, इसमें आपका है क्या, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, और ये जो पूरा पेपर है, और इसमें आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस, ये वाला जो पार्ट है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इसके डायमेंशंस आपको यहां पर मिलते हैं। यानी कि अगर आपने ये करना ही करना है पीएसआर ऑप्शनल में, तो ये आपको यहां पर तो आपके लिए किक वॉक बन गया जीएस पेपर 2। तो 250 मार्क्स का जीएस पेपर 2, जिसमें आईआर आईआर आपका यहां पर कवर होता है, इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन बी। तो कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसा है क्या जो ये कह दे कि मैं पॉलिटी नहीं पढ़ूंगा, मैं आईआर नहीं पढ़ूंगा, और मैं प्रीलिम्स भी क्लियर करूंगा, फिर मैं मेंस में टॉप स्कोर लाऊंगा, इंटरव्यू में टॉप स्कोर लाऊंगा। इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस इश्यूज से पूछे जाते हैं, राइट।
तो यानी कि पॉलिटी और आईआर तो आपको यहां पर पढ़ना ही है, ठीक है। यहां पर पढ़ लिया तो ये आपका 250 मार्क्स का अलग से तैयार हो गया। ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का होता है, तो 500 मार्क्स प्लस 250 मार्क्स, तो यानी कि ये जो आपका कोर्स जर्नी है पीएसआर ऑप्शनल की, ये 750 मार्क्स तो आपके सीधे सीधे यहां पर बना रही है, मतलब यहां पर इसका वेटेज है, ठीक है। टोटल गेम जो है हमारा ये कितने मार्क्स का है, क्योंकि हमें स्ट्रेटेजी बनानी है ना, सीधा गेम ऐसे ही क्लियर होता है। 1750 मार्क्स का आपका टोटल मेंस है, 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो इसमें से आपका 750 मार्क्स में से जो मतलब 1750 मार्क्स में 750 ये हो गए, प्लस जो आपका एसए है और आपका जीएस पेपर 4 में एथिकल थिंकर वाला पार्ट है, वहां पर भी ह्यूज ओवरलैप है। थोड़ा ओवरलैप यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर एक नेशनलिज्म स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक है और यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला टॉपिक है जीएस पेपर 3 में, और सिक्योरिटी वाला टॉपिक है। तो यानी कि यहाँ पर नेशनलिज्म वाला टॉपिक, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला टॉपिक, सिक्योरिटी वाला टॉपिक जीएस पेपर 3 का। तो ओवरलैप ऑफ पीएसआर ऑप्शनल इज फाउंड इन 1 2 3 4 एसए, सब जगह ओवरलैप हमें मिलता है, लेकिन प्राइमरी ओवरलैप इसका जीएस पेपर 2 में है, ठीक है ना। जीएस पेपर 2 तो सीधा सीधा मतलब इसी से हो रहा है, कोई और ऑप्शनल ऐसा नहीं है जिसका जो पूरा का पूरा आपका एक जीएस का पेपर भी साथ साथ तैयार करा रहा हो। तो ये कारण है जिसकी वजह से स्ट्रेटजी वाइज बच्चे पीएसआर ऑप्शनल ले रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर सेक्शन भी तो आपने बता दिया कि ठीक है, हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोर पॉलिटी वाला पढ़ रहे हैं, आईआर वाला पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ अदर इश्यूज भी आप पढ़ते हैं जैसे कि कास्ट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है इंडिया में। टॉपिक्स इसके क्या हैं, जैसे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और स्टैचुरी बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, ये सारे वो टॉपिक हैं जो आप जीएस में भी पढ़ते हैं, राइट। फिर आप कहेंगे सेक्शन ए में क्या है, ये समझ लीजिए सेक्शन ए में इस वाले टॉपिक की थियरी है, थिंकर्स हैं, आइडियोलॉजी है, टीटीआई। मतलब जैसे मैं कहता हूं कि अगर इंडियन पॉलिटी एक, और मतलब मान लीजिए एक पेस्ट्री है, तो पेस्ट्री की जो क्रीम है, जो ऊपर ड्रेसिंग है पेस्ट्री में, वो तो है इंडियन पॉलिटी, लेकिन वो टिकी किसके ऊपर रही हुई है, पेस्ट्री की क्रीम, दैट इज सेट ऑन अ ब्रेड, राइट, लेयर्स ऑफ ब्रेड। तो जैसे कि आपने इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़े, ठीक है, एफआर पढ़े आपने, तो यहां पर आप क्या पढ़ोगे सेक्शन ए में, सेक्शन ए में राइट्स अलग से आप यूनिट पढ़ोगे, जिसमें हम राइट्स का पोस्टमार्टम करके रख देंगे कि यार ये राइट्स होते कहाँ हैं, कहाँ से आए, नेचुरल राइट्स, लीगल राइट, ह्यूमन राइट, जनरेशन ऑफ राइट, कहाँ से आए ये, व्हाट इज द सिविल पॉलिटिकल राइट। जैसे कि आप यहाँ पर पॉलिटी में पढ़ोगे इक्वालिटी, यहाँ पर थियरी वाले पार्ट में अलग से इक्वालिटी के यूनिट डेडिकेटेड है। भाई इक्वालिटी जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हो और यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से आया, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी होता क्या है, यही यूपीएससी की डिमांड है आजकल जीएस में भी। जीएस में वो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रही है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है बार बार। तो ऐसे ही यहाँ पर थिंकर वाला पार्ट है, थिंकर वाला पार्ट केक वॉक है, बहुत आसान है, कारण क्योंकि पॉलिटिकल साइंस लॉजिकल है, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक स्टोरी है, और हमारा लॉजिकल दिमाग स्टोरीज को समझता है, रटना नहीं, समझना। तो अगर आपने ये समझ लिया कि एक्चुअली किसी थिंकर ने क्या कहा, क्यों कहा, क्योंकि वो ब्रेड है जिसके ऊपर ये पेस्ट्री की क्रीम है, तो इट इज लाइक का मतलब वो स्मूथ हो जाता है आपके लिए, राइट। ऐसे जैसे यहां आपने आईआर पढ़ा, आईआर में आपने इंडिया इन द वर्ल्ड पढ़ा, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना। सबसे पहला तो मिथ जो बच्चों का होता है मैं उसको तोड़ना चाहूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज अबाउट क्रैमिंग करंट अफेयर्स, दैट्स अ मिथ। इंटरनेशनल रिलेशंस आर नॉट अबाउट दैट। इंटरनेशनल रिलेशंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग how relations happen, what are the basis of having this kind of relations with Pakistan, with Russia, with China। हर एक देश के साथ हमारे रिलेशन का आधार क्या होता है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट है क्या चाइना के साथ, मतलब ऑलरेडी हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, चाइना के साथ हम कैसे उसको पूरा करने के लिए एंगेज करेंगे, वो आप इंडिया चाइना में पढ़ोगे। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है, उसकी थ्योरी, तो जैसे यहां पर इसकी थ्योरी है, ऐसी इसकी थ्योरी यहां पर है, जिसमें हम की कॉन्सेप्ट में नेशनल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है भाई, क्या जरूरी है एक ही परिभाषा हो नेशनल इंटरेस्ट की, नहीं भाई, बहुत तरह का नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है, बदलते भी रहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। तो यानी कि यहाँ पर पॉलिटी इसकी थ्योरी, यहाँ पर आईआर इंडिया इन द वर्ल्ड और इसकी थ्योरी यहाँ। इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने कहा कि समझ है, अगर एक बार आपने समझ लिया कि कोई चीज कैसे होती है,
क्यों हो रही है, तो आप उसके बाद इंडिया रशिया से जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया, तो आप आसानी से उन्हीं डायमेंशंस में से अपने आंसर को लिख सकते हो। रही बात सोर्स की, आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको मल्टीपल बुक्स रेफर नहीं करनी, क्योंकि जो बुक्स आप रेफर करते हैं टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल कई जगह बड़ी लिस्ट दे दी जाती है, ओपी गाबा, एंड्रयू हेवुड, बेलीस, ये ले लो वो ले लो, क्या हर बुक हर एक टॉपिक के लिए अच्छी है? नहीं है। कुछ बुक्स में कुछ टॉपिक अच्छे हैं, कुछ टॉपिक अच्छे नहीं हैं। जब मैं अच्छे नहीं की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हैं, वैल्यूएबल नहीं। पॉइंट इज कि हमारे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस डोमेन में ज्यादातर जो बुक्स हैं मार्केट में, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंट राइटर्स की भी, दे वर नॉट एक्चुअली मेड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, दे वर मेड फॉर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम। और इस वजह से कई सारे टॉपिक्स उसमें वो हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे कि अगर आपने कोई थिंकर्स पे कोई बुक उठाई, तो थिंकर्स पे उस बुक में आपको मिल रहे हैं 15 थिंकर, 18 थिंकर, आपके यहाँ केवल 10 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में। तो जाहिर सी बात है हमारा सिलेबस लिमिटेड है, हमें उस सिलेबस को उस सिलेबस की इंटरलिंकेज से समझना है। और जो आपको मैं यहां पर समझाऊंगा उसको बस लॉजिकली आप कनेक्ट कर रहे हैं क्लास के साथ साथ, दैट इज एनफ। एक क्वेश्चन आएगा, अगर थिंकर में वो 5 थ्योरी करके गया है थिंकर, तो वो गया, वो 5 ही थ्योरी है उस थिंकर की, उसका एप्लीकेशन जो अक्रॉस द सिलेबस में आपको सिखाऊंगा वही है, उसके बाहर कुछ नहीं है, राइट। रही बात अपडेशंस की, तो मैं स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट आपका साथ तैयार होता रहे, तो वो सोर्स में मैं सब कुछ आपको देता हूं। एक आपको मिलते हैं क्रक्स नोट्स, जो आपके टाइप नोट्स हैं। ये नाम क्रक्स है, लेकिन ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। हर एक टॉपिक पर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे ओपी गाबा, एंड्रयू हेवुड, बेलीस, मुखर्जी, इग्नू नोट्स, सबका सोर्स इसमें दे रखा है, अलग से लिखा भी हुआ नीचे। देखो इस बुक से हमने इस चैप्टर में ये कंटेंट डाला है, कुछ कंटेंट को हमने आसान किया, लिखा हुआ है हमने। तो क्यों? क्योंकि भाई आपको वो बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो सब कुछ हमने इसमें दे दिया, क्यों अलग से बुक परचेज करना, फिर मल्टीपल सोर्सेज में भटकते रहना, राइट। दूसरी चीज, आपके हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। हैंड रिटेन नोट्स एक्चुअली क्लास के डिस्कशन का नोट्स होता है, जो क्लास के दौरान बनता रहता है, वो आपको मिल जाता है, ठीक है, जिससे कि आपकी टेंशन ये ना हो कि मेरे से कुछ छूट ना जाए लिखने में। नहीं, हमारा फोकस समझने पर है, समझाने पर है, और उसके इंटरलिंकिंग को डेवलप करना है, क्योंकि इंटरलिंकिंग से ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, चाहे वो जीएस हो चाहे पीएसआर हो, और पीएसआर एडवांटेज देगा उस इंटरलिंकिंग को डेवलप करने की। कैसे, अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली टॉपिक को कनेक्ट करके। और आपको मैं साथ में दे रहा हूँ पीएसआर पल्स। ये पीएसआर पल्स एक्चुअली वीकली एंड मंथली कंपाइलेशन है। 4 वीक, हर एक वीक में कंपाइलेशन आता है, उसी का एक मंथली कंपाइलेशन बनता है। आप केवल इसको करिए, इसमें मैंने उस वीक में जितने भी डेवलपमेंट्स हैं आपके सिलेबस से कनेक्टेड, वो सब कुछ मैंने उसमें दिए हुए हैं, प्लस मेंस का क्वेश्चन, मेंस का आंसर, प्लस पीएसआर से आपको प्रीलिम्स में एडवांटेज मिले इस वजह से प्रीलिम्स का भी मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें से बनाए हुए हैं। हर बार आता है, हर संडे को रिलीज होता है, उसको आप रेफर करते हैं। और स्कॉलर, जिससे आप उसके बैकग्राउंड को थोड़ा जान लें, ठीक है, सब कुछ मैंने इसमें दे रखा है। पीएसआर पल्स आप देखेंगे तो दैट इज एनफ, राइट। इसको बनाने के लिए ORF, ICWA, MEA, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, कार्नेगी एंडोमेंट, इन सभी सोर्सेज को, EPW को रेफर किया जाता है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं कि इन मल्टीपल आर्टिकल्स का निचोड़ निकालकर हमने ये बनाया है, ठीक है ना। तो इन सोर्सेस पे हम ये डेवलप करते हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर सोर्स, तो दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, आपको इसके पार जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस लूंगा, और क्वेश्चन वाइज मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूंगा। तो रवि, आप जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। आपके पास हैंड रेज वाला ऑप्शन होगा तो यू कैन जस्ट अनम्यूट, मतलब आप हैंड रेज कर लीजिएगा, रवि यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। निखिल मिश्रा। सर मुझे पूछना है 2025 का बैच कब तक आएगा सर, PSIR। आ, आप 2025 के लिए अलग से हमने कुछ उस पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आप ये समझिए कि आपको इस समय पर जितना लेवरेज आप समय का ले सकते हैं ले लेना चाहिए। जी। मतलब कि हमने जैसे जीएस में आपका 2025 बैच लिखने का पर्पस ये है कि उसमें आपका पहले बेसिक्स कराया जा रहा है, फिर अलग से एडवांस कराया जा रहा है, तो एक सिलेबस को आप 2 बार पढ़ रहे हैं।
राइट। पीएसआर जी सर। ऑप्शनल में हम ऐसा नहीं करते। पीएसआर ऑप्शनल का खुद का नेचर ऐसा है कि मान लीजिए पेपर 1 सेक्शन ए में कोई यूनिट है डब्ल्यूपीटी, और डब्ल्यूपीटी में कोई टॉपिक है मार्क्स, तो ऐसे में आइडियोलॉजी जो एक नेक्स्ट यूनिट है उसमें टॉपिक है मार्क्सिज्म। फिर आप आईआर में आएंगे, आईआर में भी टॉपिक है मार्क्सियन अप्रोच। तो यहाँ पर आप ओवरलैप होते होते वो खुद ही रिवाइज हो जाता है, वो खुद ही इतने डेप्थ में आप आ जाते हैं, वो मैं खुद ही यहाँ पर करा देता हूँ। तो आप के मतलब आप जब इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इस बैच को ज्वाइन करने के बाद समय से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसमें टेस्ट सीरीज है उसको प्रैक्टिस करो, जो आंसर राइटिंग में कराता हूँ, जो मॉडल आंसर शेयर करता हूँ उसको प्रैक्टिस करो। तो ऐसे में आप ये समझो कि ऑप्शनल को केवल कंप्लीट नहीं करना है, मतलब कि ज्यादातर ये होता है कि मेरे पास इतना समय है तो मैं इतने समय में कंप्लीट कर लूंगा। कंप्लीट नहीं करना है आपको, 310 प्लस अगर स्कोर लाना है, यू आर सिंसियर अबाउट इट, देन यू हैव टू कमिट योरसेल्फ टू दिस स्ट्रक्चर। आपको केवल अपनी तरफ से कमिटमेंट देना है, बाकी सब वो मैं कर ही रहा हूं। समझ रहे हैं? तो आप 25 को दूर मत मानिए, 25 पास ही है, मतलब 23 बहुत तेजी से जाएगा, फिर 24 तक आपको तैयार होना है, फिर एनरिच मतलब एनरिच करना पड़ेगा अपने कंटेंट को, अपनी समझ को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। हर किसी की जर्नी अलग है, समझ रहे हैं? जी और सर। उसमें जो आपके वैलिडिटी है वो भी आपकी वैलिडिटी 1.5 साल के आसपास तो आपको वैलिडिटी मिल रही है उसमें, फिर आप फर्दर एक्सटेंड भी कर लेते हैं, अपग्रेड भी कर देते हैं। तो मतलब आपको ऐसा नहीं कि दोबारा से फ्रेश बैच ज्वाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, आप इसी बैच को अपग्रेड भी कर सकते हैं, जैसा कि कई स्टूडेंट्स ने किया है। तो बेस्ट केस सिनेरियो फॉर यू इज टू जस्ट स्टार्ट। प्रतीक प्रसून, ओके निखिल, यस सर। ग्रेट। प्रतीक, हेलो। यस प्रतीक। हेलो सर, माई सेल्फ प्रतीक। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आई एम गोइंग टू अपीयर इन 2025. So if I join the batch of your PSIR, the batch will completed on around April. But will you provide us a dynamic portion, that is current affairs, even after the batch completion? Because we have to appear in around September 2025 for mains. So till that, will you provide the current affair portions? मैं सभी को इनका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रतीक ने कहा कि जैसे मुझे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 5.5-6 महीने में, लेकिन हमारा जो मेंस है उसके बाद होगा, तो इस बीच के जो डेवलपमेंट्स होंगे तो क्या उस पर आप कंटेंट प्रोवाइड करेंगे? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, कैसे? इवन मैं आपको बता दूं, अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे इस बार 18 बच्चों ने मेंस दिया इस वाले बैच से, हमारे पीएसआर से, और उनकी रैंक आपको दिखेंगी। तो अब उनमें से कुछ ऐसे तो जो लास्ट ईयर कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, तो अभी तक उन्हें सारा का सारा अपग्रेडेशन जाता है। जैसे जो पीएसआर पल्स मैं बनाता हूं तो मैं टेलीग्राम में भी अपलोड अपलोड करता हूं, तो जिसकी कोर्स की वैलिडिटी चल रही है उसको तो वहां फोल्डर में सारा सब कुछ मिलता रहता है। जिसकी कोर्स की वैलिडिटी भी खत्म हो गई, तो कई बच्चे तो ऐसे हैं जो नई टेस्ट सीरीज में एंगेज हो जाते हैं, वो अपग्रेड करा लेते हैं। नहीं करा रहे तो वो भी आपको पीएसआर पल्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में सबको ओपनली देता ही हूँ, राइट। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो उसके बाद आपका मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत उन्हीं सब बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है स्टडी आईक्यू कैंपस पे। तो आप यहीं पर आपका मतलब फ्री, जो आपकी फूडिंग लॉजिंग एवरीथिंग इज फ्री, तो स्टडी आईक्यू टेक केयर ऑफ यू, वो सब स्टडी आईक्यू ख्याल रखता है, और मैं आपको यहीं पर तैयारी भी कराता हूँ। तो इसका मतलब है कि वहां पर उस बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उस पर प्रैक्टिस करना, पास बैठ के आपका इवेल्युएशन करना, स्पेसिफिक आपकी कमियों को पॉइंट आउट करना, क्योंकि हर एक बच्चे की ना कमियां अलग अलग होती हैं, राइट। तो वो सब काम होगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आप प्रीलिम्स पर आप कोर्स कंप्लीट करिए, जो गाइडेंस दी जा रही है उसको करते रहिए, और प्रीलिम्स के जस्ट बाद फिर आप यहाँ पर आ जाइए। तो सब कुछ स्टडी आई को ख्याल रख ही रहा है, क्योंकि वो P2I में जो बच्चे हैं तो वो MRP में उनको एडमिशन मिल ही जाता है। तो एवरी अपग्रेडेशन इज गिवन टू यू, तो मतलब PSR की आपको टेंशन नहीं लेनी, PSR इज विद मी। Thank you, sir. ओके, तो मेरिट लिस्ट तक आपको सारा अपडेशन और सब कुछ मिलता रहता है। कुल मिलाकर बात ये, इट्स नॉट लाइक अ कोर्स कि आपको बस केवल अपना कमिटमेंट देना है। ये ऐसा नहीं कि आपने कोर्स लिया उसका ड्यूरेशन खत्म हो गया जी, अब नहीं। गुड कुछ इवनिंग ऐसे सर। बच्चे हैं जी, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल IAS किसी को मिला, एक IRS मिला,
तो अब उन्होंने रैंक इंप्रूवमेंट करनी थी, तो वो लगातार सारा अपडेशंस लेते रहते हैं। इस बार भी मतलब कनेक्शन बना रहता है, कुल मिलाकर बात ये है, क्योंकि आपका और हमारा जो ज्वाइंट सक्सेस है वो इसी बात में है कि आपकी रैंक आए। खुशबू, यस बताइए। गुड इवनिंग सर। जी। सर एक्चुअली मैं ऑलरेडी फाउंडेशन बैच 1 की स्टूडेंट हूँ स्टडी आईक्यू हम्म, की। सर मतलब ये तो क्लियर है कि पीएसआई ऑप्शन लेना है और पढ़ना भी आप ही से है कि आप ही का बैच लेना है, बट हम्म। सर जैसे जैसे मतलब अभी क्लासेस हो रही हैं तो काफी मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है स्टडी आईक्यू की टीम से, क्योंकि काफी सारी क्लासेस इनकम्प्लीट हैं। तो इसलिए सर आपसे बोल रहे हैं कि मतलब सर ऑप्शन के बैच में भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना एक हमारे मिनट, साथ। नहीं नहीं, एक बार मुझे दोबारा रिपीट करेंगे खुशबू? मैं आपका पॉइंट एक बार लिख रहा हूँ। सर एक्चुअली मैं बैच 1 से स्टूडेंट हूँ, मतलब 2024 का बैच था मेरा। ठीक सर है। अब उसमें हो क्या रहा है कि मतलब हमारी जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, बट उसमें सर कोई भी सब्जेक्ट मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। सभी इनकम्प्लीट रह जाते हैं और फैकल्टी बीच में चली जाती हैं। खुशबू बैच 1। यस सर। ऐसा तो नहीं है खुशबू कि उसमें पिलर वाइज डिवाइड कर रखा है कुछ आपके सिलेबस को, जैसे पॉलिटी 1 और पॉलिटी 2 अक्टूबर, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? नो 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 सर, पॉलिटी का तो है ही, बट आपने भी एक भी क्लास ली थी बैच 1 पे, वो तो मुझे पता है कि पॉलिटी का तो कोई बात नहीं है, बट सर सभी मतलब क्लासेस में ऐसा है। सोसाइटी में सोशल जस्टिस सर हुआ ही नहीं है, नहीं नहीं गवर्नेंस नहीं में भी सेम है। नहीं 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 नहीं, जो ब्रोशर है आपका, ब्रोशर है आपके पास, तो ब्रोशर में यस। इंडियन सोसाइटी लिखा हुआ है अभी? यस सर लिखा हुआ है। किस डेट को? सर वो तो डेट वाइज तो क्लासेस नहीं हुई हैं, बट मतलब ऐसा होता है कि एक दो क्लासेस रह जाती हैं और फिर फैकल्टी बीच में चले जाते हैं, तो सर नहीं ये नहीं नहीं, प्रॉब्लम ऐसा, सॉल्व नहीं होती है। ठीक है खुशबू, मैं उसको देख लेता हूँ। नहीं तो वैसे पीएसआर ऑप्शनल इज सेपरेट, पीएसआर ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ और पूरी ओनरशिप मेरी है। मतलब पीएसआर ओके ऑप्शनल सर। की कंटेंट टीम, पीएसआर ऑप्शनल अलग है और मैं ही पढ़ाता हूँ। और रही बात इसकी बैच की भी, तो P2I बैच में भी या किसी बैच में कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाता। सो अगर आपने ऐसा कहा है कि कोई ऐसा हुआ है, क्योंकि अ, ये तो मुझे पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है जानबूझकर, कि कुछ क्लासेस बाद में, जैसे कि आपका एथिक्स है, तो एथिक्स जो है क्योंकि मेंस का है तो उसको लास्ट में लगाया गया है। मैपिंग एक्सरसाइज जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के कोर फंडामेंटल्स पहले लगाए गए हैं और मैपिंग एक्सरसाइज वाला क्लासेस बाद में लगाई गई हैं। तो उसका रेशनल है, इनका जो एकेडमिक टीम है उसका रेशनल ये है कि ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, इनको बाद बाद में रखना है। और सोसाइटी में भी ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कंटेम्प्रेरी होते हैं, तो उसकी भी बाद में क्लासेस लगाई गई हों। ठीक है। तो आपसे केवल इतना सा रिक्वेस्ट है खुशबू कि एक बार तो अपना डिटेल ना मुझे एक तो मैसेज कर दो इस पे, शशांक त्यागी 14 पे। ठीक है। तो दैट इज माई ओके सर। श्योरिटी कि मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ कि स्टडी आईक्यू में कोई क्लास में कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, ये यस सर। मतलब 100% कमिटमेंट है। मतलब फाउंडर्स से लेके और ऑप्स टीम, टेक टीम, सब इस अलाइनमेंट में है कि कोई टॉपिक में कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं जा सकता, मतलब है ही नहीं। अगर मान लो को किसी में कोई कंटेम्प्रेरी थीम आ भी रही है ना, तो उस कंटेम्प्रेरी थीम पे अगर मान लीजिए कोर टॉपिक पढ़ा दिया और कंटेम्प्रेरी थीम आनी, या तो उसके लेक्चर बाद में लगे हुए हैं ऑलरेडी। ऐसा हो सकता है कि वो नोटिस जो गया, वो नोटिस ऐसा हो सकता है वो नहीं दिखा, किसी और फोल्डर में है लेक्चर, ऐसा भी होता है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ मैं अपना बताता हूँ कि स्टैचुरी बॉडीज, एक बार ऐसा हुआ था कि स्टैचुरी बॉडीज आपको पता है पॉलिटी में टॉपिक है, राइट? नंबर ऑफ स्टैचुरी बॉडीज हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ते हैं। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी ये आ गए, कुछ अदर बॉडीज टेक टीम ने एक अलग फोल्डर में अपलोड कर दी, और आपको पता होगा आपके सर एक थैंक घंटे यू। में बता रहा हूँ, एक एक घंटे का सेशन है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू विकास वत्स, गॉट योर कमेंट। Yes, sir. I think the admin had muted me again by mistake. Am I audible now? यस यस, यू आर ऑडिबल। Okay, I mean, this is a message from my side, not directed to you or to StudyIQ, but the participants who are attending this session. Um, I mean, I would like to give a very genuine feedback. I have enrolled to this particular course when it was first launched on StudyIQ. That is the first batch of PSR optional. And I would like to genuinely tell you that I must say, Sashank sir's teaching and the Study IQ team, I mean, it has done an absolutely amazing job in the first batch itself.
which I've experienced on my own, and I can vouch to all of you that they'll continue the same. I mean, I must say that his teaching style is absolutely amazing. He has a unique way of breaking down the complex concepts and presenting them in a simplified manner, making it easy for every student to grasp it very easily. And sometimes, he gives live examples which are very funny and easy, like easy to remember. I mean, such incidents he'll tell that you'll not forget that particular concept. You'll remember that particular incident, and then you'll remember this particular concept very easily. And the content, when it comes to the content, content which is provided here in this course is very top notch. The study materials, notes, they're very comprehensive and well organized, covering all the important topics in depth. That too, the notes which are provided, they're very concise yet very informative also. And even during revision, if you use these notes, no, it is very easy to revise and retain the information. And having attended the same course from different coaching institutes from well-known faculties, I would not like to take the names here. I can confidently say that Shashank sir and his team at Study IQ, they provide much better resources and clear understanding of the subject. The language what they use is very simple and very easy to understand. It is so easy to understand that even if a new person who is coming to this field of PSR will confidently take this course and understand it very well. Overall, I highly recommend this course from Study IQ itself, and particularly from Sashank Tyagi as the instructor. The course offers excellent resources, clear explanations, थैंक and यू very comprehensive थैंक यू सेवियो understanding. थैंक यू सेवियो Yes, तो sir. आपका बैच मतलब अभी क्या चल रहा है आपका, क्योंकि बैच तो आपका कंप्लीट हो गया था, तो अभी क्या चल रहा है, Yes, sir. रिवीजन Right कर now, रहे हैं? I'm only revision. I'm ठीक thinking of है, joining the advanced batch wherein अच्छा they'll be only focusing on the revisions. ओके ओके ग्रेट, ठीक है। तो आपको कोई डाउट होगा तो आपको पता है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सुबह 7 बजे के आसपास करिएगा, तो वो ऊपर आ जाता है तो मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मुझे आपका नाम याद आया क्योंकि आपने मुझे कल या परसों कोई मैसेज आई थिंक किया था, मुझे शो हो रहा था एक नाम, ठीक है। तो थैंक यू सेवियो फॉर कमिंग टू द सेशन। मैं सोच रहा था कि Thank कोई क्वेश्चन पूछोगे आप। No, sir. ठीक I think this was ठीक important also. ठीक ठीक, थैंक यू। प्रतीक सिंह, प्रतीक आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, good evening, sir. Sir, am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ, प्लीज आस्क। Sir, my concern is that, sir, I am the student of uh, your batch, sir, joined in August. And, sir, one concern is that, sir, while attending the class, sir, live session, sir, if possible, sir, please provide with some audio session so that we can, at the end of the class, we can ask the questions, sir. Because through chat session, sir, it become complicated, sir. Because ठीक while asking questions, sir, there are some counter question to your answer also. And ठीक है, got sir, it. second thing is that, sir, in app, sir, uh, there are, sir, sections provided like orientation and paper two. So our batch has been done with three important topics like changing political order of the international, evolution, and UN and regionalization, sir. Sir, so for the handout, sir, I want to say, sir, if there is if the team can create another section like so that it will be easy for us to get that handout, sir. Because for each class handout, we have to download the PDF again and again every day, sir. Prateek, you're talking about Crux PDF? Type No, notes? sir, no, sir. Not Crux PDF. Handwritten sir. notes But you are saying? yes, sir. Handwritten notes. मैं सभी को That- बता that- दूं, देखो, जो आपका क्रक्स होता है वो आपका यूनिट का पहले लेक्चर में अपलोड हो जाता है, ठीक है ना। तो पूरी यूनिट का आपको एडवांस में ही मिल जाता है, राइट। आप कह रहे हैं कि जो हैंडरिटन नोट्स हैं उसको भी एक ही जगह दे दिया जाए, ऐसा आप कह रहे हैं, पूरे यूनिट के सभी लेक्चर्स का, ऐसा कह रहे हैं आप? यस सर, मैं नहीं है ना? सर, पूरे यूनिट के नहीं सर। जैसे सर एक जो भी टॉपिक आज पढ़ाई होगी सर हमें, तो सर उस यूनिट की एक अलग से हैंड नोट मिल जाए, क्योंकि हैंड नोट जब हम लोग देखने जाते हैं ना सर, तो पीडीएफ के लास्ट में होती है, और हर ठीक। क्लास में सर सेम ही पीडीएफ होती है, लेकिन हैंड नोट अलग अलग होती है सर, क्योंकि टॉपिक अलग अलग चलती है। नहीं, हाँ, तो बात ये है,
प्रतीक, कि देखो जो टाइप पीडीएफ है वो तो आपको एडवांस मिल गए, एक ही जगह आपको हैंडआउट मिल रहा है पूरी यूनिट का, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके हैंड रिटन नोट्स है ना, क्योंकि वो लेक्चर के साथ बनते हैं, राइट। ऐसे तो मैंने हैंड रिटन नोट्स का कंपाइलेशन भी दे रखा है, अगर आप रेफर करना चाहें तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में पूरा पेपर 1 सेक्शन है, पेपर 1 सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन है, पेपर 2 सेक्शन बी, हर एक टॉपिक सब टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स का कंपाइलेशन दिया हुआ है। तो यानी कि अगर आप रेडिली रेफर करना चाहते हैं ना, तो आप डायरेक्टली यूनिट वाइज उसको रेफर कर लें, तो आपको एडवांस में कंपाइलेशन मिल गया, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब क्योंकि लेक्चर के साथ है, तो लेक्चर के साथ तो जैसी बच्चा आपके साथ में जो लिख रहा है एकेडमिक एसोसिएट फ्रेश नोट्स बना रहा है, तो लेक्चर के साथ ही अपलोड होगा, समझ रहे हैं, तभी तो वो लेक्चर वाला नोट्स हुआ। जो हैंड रिटन नोट्स है वो एकेडमिक एसोसिएट साथ 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 लिखता है क्लास में बैठ के, है ना। तो अगर उसको मैं एडवांस में दूं, तो जो लेक्चर हुआ ही नहीं है तो उसका एडवांस का कैसे, तो वो एडवांस में आपको मिल जाए, उसका भी मैंने सोल्यूशन ऑल दो किया हुआ है कि मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स लास्ट बैच के कंपाइल दे रखे हैं। तो आप अभी अगर रेफर करना चाहते हैं एडिशनली, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं कि मोर ओवर कंटेंट में आपको सेम मिलेगा, कुछ सेक्शंस में अपडेट मिलेगा, जैसे आपका पेपर 2 सेक्शन भी, उसका हम बहुत ज्यादा ओवरहॉल कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चरिंग में और थीम्स में हम उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो वो सब सब आपको मिलता ही रहेगा, ठीक है। क्रक्स का भी आपका कंपाइलेशन जिन बच्चों ने अलग अलग से मांगा था, तो मैंने पूरे क्रक्स का भी सेक्शन वाइज कंपाइलेशन दे दिया है। हैंड रिटन नोट्स का भी पूरा कंपाइलेशन आपको मिल रखा है, शॉर्ट नोट्स का भी पूरे पूरे सेक्शन का कंपाइलेशन आपको मिल रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे ना, आप यहाँ पे अभी आपने ज्वाइन किया है, शायद आपने देखा ना हो, सभी को मैं बता दूं, आप यहाँ पर चले जा सकते हैं, शशांक त्यागी 4U, SHASHNK TYAGI 4U, ये आ जाएगा ग्रुप आपके सामने, ठीक है। यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो ये ओपन है सबके लिए। आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पे फाइल्स में जाइएगा, और फाइल्स में आप सर्च करिए PSIR, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको वीकली मंथली जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो भी दिए हुए हैं, PSR पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन मॉडल आंसर्स भी दिए हुए हैं, पेपर 1 सेक्शन बी, पेपर 1 सेक्शन ए, पूरे टॉपिक सब टॉपिक के शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं, डिटेल नोट्स भी दिए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स भी पूरे दिए हुए हैं। तो यानी कि सब कुछ आपके लिए ओपन है, मतलब, और स्टूडेंट आज कहीं पर भी पढ़ रहा है तो वो PSR पल्स को और जो नोट्स हैं हमारे, इनको तो रेफर कर ही रहा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आपको फोल्डर वाइज में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है फोल्डर वाइज में, तो डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। और PSR बेसिक किट और PSR कोड किट तो हर PSR स्टूडेंट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख लेनी चाहिए अपने सामने, क्योंकि इसमें मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक वाइज कंपाइलेशन दिया हुआ है, जिससे कि जब भी आप मेरे साथ पढ़ें टॉपिक को, तो आपको पता हो कि अच्छा कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, राइट, क्या क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर है, ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो देखिए PSR का सारा रिसोर्स यहाँ पर है। तुषार कपिल, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग तुषार। सर मेरा क्वेश्चन भी ये था, एक सर आपने लेक्चर में कहा था कि आपको क्रक्स कंपाइलेशन के लिए अपडेट करूंगा मैं सर, जैसे हम्म आपकी हैंड रिटन नोट्स आपकी वो स्टोर से मिल जाते हैं, ऐसे सर हम्म कुछ है प्रोविजन की क्रक्स का भी कंपाइलेशन कहीं से मिल जाए? आप मुझे अभी टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपको। तुषार कपिल दोनों? ना, यस सर। तुषार कपिल, जरा टेलीग्राम देखिए अपना। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक सर है। एक और बात, सर हम्म रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट है कि मैसेज देख लिया करें सर। ठीक है। आप सुबह ना, मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के मेरे टू डू लिस्ट में रहता है स्टूडेंट का को मेंटर करना, तो मैं कम से कम 20 के आसपास स्टूडेंट्स को मैं मेंटर करता ही हूँ, मतलब उनके रिप्लाई देता हूँ, ऑडियो नोट देता हूँ, टाइप मतलब करके देता हूँ रिप्लाई। तो अगर आप ठीक। उस टाइम पे कर देंगे ना, तो आपका वो ऊपर आ जाएगा चैट में, नहीं तो वो चैट में नीचे चला जाता है ना, इस वजह से हो सकता है मिस हो रहा हो। सर एक बार टाइमिंग रिपीट कर दोगे? मॉर्निंग 7। ओके। एंड सर सेकंड सेकंड क्वेश्चन था कि सर कोई मॉडल आंसर के लिए कोई सर आपके पास आपने कोई बुक रेफर कर ये सकते हो क्या देखो, फिर ये कि वही देखिए, क्यों? यहाँ पर मैंने मॉडल आंसर का कंपाइलेशन ऊपर दिया हुआ है, आप बस यहाँ पर देखेंगे ना, तो मॉडल आंसर का कंपाइलेशन भी दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लो आप। अच्छा मैंने देखा था वो 21 या 22 का ही था। दो प्री- दो तो का तो ये हो गया कंपाइलेशन।
और ये यस जो सर। आपके पीएसआर का न्यूज़लेटर है, हर एक न्यूज़लेटर में आपको दो मिलेंगे। एक आपको उसी थीम से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन और मेंस का आंसर मिलेगा, प्लस एक ठीक है। एनरिचमेंट का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो अगर आपको दो ये मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरे महीने में चार, यानी कि 8 आपके वो हो गए। ठीक ठीक है। है सर। और जो ठीक है। 5 ईयर वाला कंपाइलेशन है वो भी अभी रिलीज होने वाला है। वो और जो हो जाएगा आपका सर तक। वो मतलब वो इस जो अक्टूबर में रिलीज होगा पूरे 5 साल का। और उसमें मैं ये वाला जो आपको 2 साल वाला था ना, ये वाला कंपाइलेशन, इसमें भी कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। अप्रोच अलग से आएगी और आंसर अलग से आएगा। तो ठीक पहले है क्वेश्चन, सर। फिर अप्रोच, फिर आंसर। सर टिल द टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसकी वेट करें या फिर कैसे? आप ये करिए ना, आपके जो पीएसआर पल्स हैं, तो पल्स में अलग से मैंने मेंस के क्वेश्चन और आंसर दे रखे हैं। ठीक है अगर आप सर। ये कह रहे हैं कि हम कोई स्टैंडर्ड मॉडल आंसर की बुक को रेफर करें क्या, तो यस मेरा सर यस। सजेशन ये है कि आप ना उससे फिर लिमिट हो जाएंगे। मतलब मैं तो ठीक है हमेशा सर। कहता हूं कि आपका दिमाग ऐसे चलता रहना चाहिए कि ठीक है, दिस इज वन अप्रोच टू राइट, व्हाट इज द काइंड ऑफ टेक्निक विच आई फोकस अपॉन, मतलब मैं कौन सी टेक्निक पे फोकस करता हूं। मेरा पर्पस है कि आपको कंटेंट में मास्टरी कराना और आपकी टेक्निक में मास्टरी कराना, जिससे कि आपको पता हो ये स्टेप्स लेंगे आंसर लिखते समय तो आंसर क्वालिटी वाला लिखा ही जाएगा। सो ठीक है वो सर। टेक्निक पे फोकस करना है। ठीक है सर। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस यही था कि मैसेज ठीक देखना था, मैं आपको ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। प्रतीक, फुटनोट का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। मैंने शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। हेलो। ऑडिबल सर? यस महिमा, यस यू आर ऑडिबल। सर मुझे आंसर राइटिंग रिलेटेड ही पूछना था। पूछिए। एक्चुअली मैं खुद से ही पढ़ रही हूँ पीएसआई के लिए, थैंक्स टू हम्म योर नोट्स और आपके कंपाइलेशंस हम्म काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि मैं आंसर लिख कर तो लिख डालूँ, बट वेयर डू आई गेट इट चेक्ड? हम्म। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, अगर आप टेस्ट सीरीज में हैं तो मतलब आपको पता रहेगा कि इतने टाइम बाद मेरा ये वाला टेस्ट होना है, तो आपका तैयारी भी चलती रहेगी, रिवीजन भी होता रहेगा। मतलब देखो, एक तो होता है कि वन ऑफ अगर कोई आपने मुझे मैसेज किया और वो मतलब मैं रिप्लाई देता ही हूँ स्टूडेंट के, तो उसमें मैं रिप्लाई में आपको इवेलुएट कर दूंगा। ठीक है। एक होता है कि यूनिट वाइज जितने प्रोबेबल क्वेश्चन थीम्स बनते हैं वो आपके टेस्ट में आ रहे हैं, और उन टेस्ट में क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपनी कमियों को आप फीडबैक में देख रहे हैं और आंसर डिस्कशन से आप सीख रहे हैं। तो ऐसे में फिर आपके लिए रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। मतलब इट इज लाइक कि अ, मतलब वो एक स्ट्रक्चर ला देगी आपकी तैयारी में, आपको पता है रिवीजन भी कब करना है, कैसे वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस कैन बी अ सोल्यूशन। तो शुड आई गेट इट, मतलब टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन कर लूँ या फिर व्हाट इज़ द राइट टाइम? जब आपको लगे कि हाँ मेरा कंटेंट जो है पर्टिकुलर सेक्शन तैयार हो गया है, तो दैट्स द टाइम कि आप अपने टेस्ट देके अपने आप को इवेलुएट कर लें। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ओके। और ऑप्शनल के लिए आपको बता दूं, जो पूछ रहे हैं, यहाँ पर आप studyIQ.com पे जाएंगे, आप पीएसआर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर सुपर लर्निंग कोई अभी सेल स्टार्ट हुई है। तो यानी कि अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका मतलब पूरा का पूरा कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों, मतलब इस पे यू कैन सेव ह्यूज। मतलब आप इस पे जब जाएंगे अपना डिटेल्स डाल देंगे, तो ऐसे में एक बैच, और उस एक बैच में आपका पूरा कोर्स मेरिट लिस्ट तक पूरा अपग्रेड आपको, मतलब सारे जो अपडेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और आप ये कोड लगा लेंगे त्यागी लाइव, ये एडिशनल कोड है, वहां पर शो नहीं होगा, तो यू एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट P2I बैच से है, ठीक है, ऑलरेडी P2I बैच से है, तो आप अपना नेम, या P2I या इससे पहले कोई फाउंडेशन बैच से है, नेम और आप किस बैच के स्टूडेंट हैं ओल्ड, और किस बैच में आप एनरोल होना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप अगर पीएसआर में एनरोल होना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पीएसआर सितंबर। ठीक है। और अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी देना होगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। ठीक है। तो आपको, आपके लिए मैं मेल कर दूंगा एडमिशन टीम को, आप सबके डेटा को उसमें कॉपी पेस्ट करके, तो दे कैन एक्चुअली क्रिएट एडिशनल कोड एज वेल। एक बार चेक हो जाएगा तो शायद त्यागी लाइव जो कोड है उससे तो एडिशनल मिलेगा ही डिस्काउंट, कोई अगर अलग कोड होगा तो उसका डिस्काउंट कोड भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। और एक ऐसी एक P2I एडवांस बैच है। तो P2I एडवांस में क्या है कि आपका हर हफ्ते 3 क्लास होती हैं। सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे और उस सब्जेक्ट की थीम्स पे डिस्कस होता है। मतलब जैसे अभी इकोनॉमी चल रहा है, तो एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इकोनॉमी के उन टॉपिक्स जो दे रखे हैं आपके स्केड्यूल में, उन टॉपिक्स पे क्लास होगी।
क्लास में उन थीम्स को डिस्कस किया जाएगा जो एडवांस थीम है, इश्यूज जो हैं, जहां से जिससे आपका कंटेंट इंटरकनेक्शन आपके दिमाग में बैठ जाए आंसर लिखने के लिए। कई बार होता है फंडामेंटल्स तो है हमें क्लियर, बट आंसर लिखने के लिए कंटेंट नहीं मिलता, इश्यूज से कनेक्ट नहीं कर पाते, इंटरलिंक नहीं कर पाते। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी वो क्लास होती है, और फिर आपका थर्सडे को उसमें एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्लास होती है, फिर फ्राइडे को आपका उसमें एक प्रीलिम्स का टेस्ट होता है 100 क्वेश्चंस का। तो आप प्रीलिम्स के अलग से टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करेंगे, वो एडवांस कोर्स में 100 क्वेश्चंस का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स का टेस्ट होगा। तो सोचो अगर इकोनॉमी के 4 लेक्चर्स वर्थ जो टॉपिक्स हैं, एडवांस थीम्स हैं, उस पर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन में बेसिक भी है एडवांस भी है, प्रैक्टिस कर लिए, तो यानी कि बाई द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में आपका दिमाग बिल्कुल ओपन हो जाएगा, ऑलराउंड कनेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे है प्रीलिम्स के टेस्ट के बाद, उसके बाद 20 क्वेश्चन का मेंस का टेस्ट है उसमें, राइट, उसका इवेल्युएशन हो रहा है पूरा डेडिकेटेड। तो ये P2I का एडवांस कोर्स है जिसमें जीएस का एडवांस चल रहा है। तो अगर उसमें भी अगर आप PSR के स्टूडेंट हैं, या अगर आप P2I के स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी डिटेल दे देंगे, तो ये पूरी क्लासेस टेस्ट सीरीज एडवांस वहां पर फीस शो हो रही होगी अराउंड आई थिंक 30,000, डिस्काउंट लगा के 25। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि जो एडिशनल कोड मैं आपको दूंगा आप लगा कर देखिएगा, वैसे कई लोगों के लिए शायद अभी भी काम कर जाए, चीट कोड की तरह है ये, कुछ लोगों के लिए काम कर जाएगा जो अभी भी उससे लॉग इन करेंगे जो नंबर आपके ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा सिस्टम में। तो दैट फीस आई थिंक रिड्यूस हो जाएगी 12,000 के आसपास तक। तो अभी कुछ 2-3 दिन के लिए ऐसा चल रहा है जो सेल चल रही है 12,000 के आसपास, जो 25,000 की फीस है। मतलब इट इज लाइक कि मेंस की टेस्ट सीरीज 25-30 हजार की होती है, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और एडवांस की सारी क्लासेस, पूरा जीएस का सिलेबस एडवांस। तो मुझे लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और PSR तो मैं संभाल ही रहा हूँ आपका, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यस, मंडे करंट अफेयर्स है, बिल्कुल ठीक है सभी, मंडे करंट अफेयर्स जीएस क्लासेस हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे को है प्रीलिम्स टेस्ट, और सैटरडे को है मेंस टेस्ट, और संडे को है CSET। थैंक्स फॉर कंफर्मिंग द स्ट्रक्चर। कॉमरेड निगम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कॉमरेड। नाम बड़ा सर शानदार वो रखा आपने। नाम सर वो सिद्धार्थ है सर, बट वो उस पे ईमेल आईडी से लॉगिन किया, इसकी वजह से सर ऐसा दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है। सर मुझे सर जो P2I बैच मैं लिया हूँ सर, मैं चाहता था कि ये मेरा सर कन्वर्ट होकर के मैं वहीं से अगर मतलब अगर ज्वाइन करना चाहूँ तो सर हो सकता है? कहाँ ज्वाइन करना चाहे, PSR में? जी सर, मतलब मैं यहाँ से अगर पढ़ रहा हूँ तो सर मेरा मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं सही से अपना पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ और घर से, तो फिर मैं सर वहाँ आकर के मतलब ऑफलाइन क्लास करना चाहता हूँ। हाँ, ऑफलाइन क्लास स्टडी आई, क्योंकि अभी ना प्रीलिम्स के बाद होती हैं, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में ऑफलाइन क्लास मिलती है। जो प्रीलिम्स तक की आपकी तैयारी है वो ऑनलाइन होती है। सर मतलब उसमें इस पढ़ाई तो होता है, बट सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसे सर वो सर करंट अफेयर का डेली देते हैं लिखने के लिए, हम्म। बट उसको लिखा जाता है ये नहीं समझ में आता सर किस टाइप से लिखें, कहाँ किसको क्या रखें, कैसे लिखें आपने कुछ। आपने अपने मेंटोर से बात की, जो आपको पर्सनल मेंटोर अलॉट होगा? जी सर। कौन है आपके मेंटोर? सर ओमकार। ओमकार से बात की आपने? जी। हाँ, तो ओमकार से पूरी हेल्प लो। मतलब ओमकार से पूछो कि सर मुझे आंसर राइटिंग करनी है, मुझे सर आंसर राइटिंग वाले कोहोर्ट में रख दो। तो अलग से ना मंथन सेशन चला रहे हैं मेंटरशिप टीम, मतलब जी सर। आंसर को समझाने के लिए, आंसर राइटिंग को समझाने के लिए, कंटेंट को समझाने के लिए, आपके डाउट्स के लिए, मतलब डेडिकेटेड पर्सनल मेंटोर भी और कोहोर्ट भी है, तो उसका फायदा लीजिए, राइट। तो अगर आप इंटरेस्ट जी दिखाएंगे ना उनके साथ एंगेज करने में, तो मतलब आप मतलब अगर आप तैयार हैं कि भाई मुझे समझना है, मुझे एक्सेल करना है, तो पूरी की पूरी मेंटर टीम के जो स्ट्रक्चर है ना, आप पूछिए कि सर मेंटरिंग टीम के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं इस टाइम पर, प्लीज वो बता दीजिए। आपका दिमाग ओपन हो जाएगा, जो वो लोग कर रहे हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स उसका फायदा ही नहीं ले रहे। कुछ लोग जो फायदा ले रहे हैं वो प्रीलिम्स भी क्लियर कर रहे हैं, मेंस भी क्लियर कर रहे हैं। अभी मेंस दिया है उन्होंने, 85 बच्चे हैं, तो उनसे सर बात एक कीजिए। सर मतलब वो जो सर पॉलिटी का जो मतलब बुक आया है सर मेरे पास, उसमें सर बहुत सारा मतलब ऐसे भी चीजें हैं जो बहुत शॉर्ट में है, उसको सर कुछ ऐसे उसको पढ़ने से कुछ पता नहीं चल पाता है कि मतलब क्या हाँ, चीज है, अब क्या कहना चाहते हैं। जो आपका जो क्रक्स है ना वो काफी डिटेल्ड है। आप एक बार अपने जो मेंटोर है ना, मेंटोर से एक बार बात करो
वो डेडिकेटेड आपको पूरी स्ट्रेटेजी आपका बनवाएंगे। आप कहना मेंटोर से कि मेरा मुझे जो है मेरा पूरा स्ट्रक्चर बनवा दीजिए, स्ट्रेटेजी बनवा दीजिए अगले कुछ महीने की, वो बनवाएंगे आपकी। ठीक है, उसमें सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। जी। अपूर्वा पूछ रही है सर मैंने P2I बैच लिया है तो क्या मुझे एडवांस करना चाहिए, परचेज करना चाहिए? नहीं अपूर्वा, देखो अगर आपका P2I चल रहा है तो नहीं, फिर आपका समय कहाँ है भाई, क्योंकि P2I करोगे, ऑप्शनल करोगे, फिर एडवांस कब करोगे? तो ये तो तब है कि भाई आपने P2I कर लिया, फाउंडेशन कर लिया, ठीक है, अब आप ऑप्शनल पे फोकस कर रहे हो और साथ में आप चाहते हो कि आपका जो कंटेंट है वो और ज्यादा शार्प हो जाए, प्लस टेस्ट सीरीज के लगातार इवेल्युएशन होता रहे, तो इस वजह से फिर आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट अपूर्वा, क्लियर है? ठीक है, तो PSR ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो चुका है और ओरिएंटेशन चल रहा है, तो लेट्स सी यू इन द क्लास। अगर कोई आपका डाउट है तो मैं बता दिया आपको कि ग्रुप ये है, शशांक त्यागी फॉर यू, यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव। और जो लोग PSR ऑप्शनल लेना चाहते हैं और ऑलरेडी स्टूडेंट रहे हैं किसी बैच का, तो वो अपना नेम, बैच ओल्ड, बैच न्यू जो ज्वाइन करना है, मोबाइल नंबर मुझे भेज दें शशांक त्यागी 14 पर, तो मैं आपकी डिटेल्स उनको भेज दूंगा और आप पूछ लूंगा कि एडिशनल डिस्काउंट कोड। ठीक है, क्योंकि ये होता था तो अभी हो रहा होगा तो मिल जाएगा एडिशनल भी। ठीक है, और वैसे त्यागी लाइव आपका कोड है, ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट रह गया तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए शशांक त्यागी 14, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अभी मैं 15-20 मिनट उनके आपके रिप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।